वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे डेंगू वायरस के हवाले से। कराची में डेंगू वायरस कहर ढाने लगा है। रवासाल 9 शहरी जान से चले गए। शहर कायद में 5321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 1301 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1025, जिला साउथ में 832 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान पीरजादा से। इमरान पीरजादा, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह बड़ समेत कराची में भी डेंगू बेकाब हो चुका है और वबा की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है, जबकि महकमा सेहत सिंध की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से 4 हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया है कि 24 घंटों के दौरान 5899 टेस्ट किए गए, जिसमें 1092 डेंगू मस्बत आए हैं। जबकि कराची की बात की जाए तो कराची भर में डेंगू से 4371 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 642 टेस्ट मस्बत आए हैं। जबकि 24 घंटों के दौरान सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में 109 डेंगू के मरीज दाखिल हुए हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 100 के लगभग मरीज दाखिल हुए हैं। इस वक्त सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद 209 है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की तादाद 212 है। जबकि इस वक्त कराची के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 256 बेड मुख्तस किए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 165 और अंदरून सिंध में 566 बेड मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तौर पर बताया जाए तो डेंगू से सूबे भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4940 रिकॉर्ड की गई है, जबकि साल भर के डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 10,500 तजावुज कर चुकी है। जबकि सिर्फ हम कराची की बात करें तो 5385 केस महकमा सेहत ने रिपोर्ट किए हैं अब तक, और 25 हलाकतें, जबकि इन 25 हलाकतों में कराची में सिर्फ 9 हलाकतें की हुई हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 2, डिस्ट्रिक्ट मलीर में 3 और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है 2 हलाकतें हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 1 हलाकत हुई है। जी इमरान पीरजादा, ये भी बताएगा कि रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर कोई आगाही मुहिम चलाई गई है, सफाई सुथराई के इंतजाम किए गए हैं क्या? आगाही मुहिम तो मुसलसल महकमा सेहत की जानिब से अक्टूबर से चलाई जा रही है, ताहम इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं कर पा रहे। निचली सतह पे जिला सेहत अफसरान के पास ना कोई मशीनरी है, ना कोई एहतियात मैसर हो रही है उन्हें, और ना ही कोई फोग मशीन जो होती है जिससे स्प्रे किया जाता है। तो अक्सर हमने जिला सेहत अफसरान से बात की है तो उनके पास अक्सर के पास मशीन ही नहीं है और ना ही उनके पास वो गाड़ियां हैं जिससे वो इस्तेमाल किया जा सके फोग। और इस फोग को इस्तेमाल करने के लिए 2 शख्स या 3 शख्स दरकार होते हैं, और ये 2 या 3 शख्स जब एक इलाके में स्प्रे करते हैं तो इसके बाद डॉक्टर्स का कहना ये है कि उन्हें 24 घंटे या 48 घंटे के लिए जो है रेस्ट दिया जाता है, और फिर 48 घंटे के बाद दोबारा से ये उसी दूसरे इलाके में जो है स्प्रे कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान पीरजादा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमती सतह पर हुकूमत के बड़े बड़े दावे हैं, वहीं खातिरख्वा कोई इंतजाम डेंगू वायरस के खिलाफ नहीं किए गए। सिंध भर में डेंगू वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों में बुखार के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। डेंगू के बढ़ते हुए केसेस से आवाम में भी तशवीश पाई जा रही है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम सिल्ला से, जो कि इस वक्त लियाकताबाद गवर्नमेंट अस्पताल के MS डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी के साथ मौजूद हैं। बताइएगा फ़हीम। जी हाँ, बिल्कुल सिंध भर में डेंगू वायरस के बढ़ते हुए केसेस जो है रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों केसेस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और इस को देखते हुए जो है कराची के शहरियों में भी काफ़ी तशवीश नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी। हम इनसे बात करेंगे इस हवाले से। जो भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं हम उसकी पहले तो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसकी टेस्ट कर रहे हैं कि जी कितने जो है डेंगू पॉजिटिव है।
तो हमारे पास जैसे सुबह को 10 लोग इस हाई ग्रेड फीवर में आए तो सिर्फ उसमें 2 जो केस थे वो पॉजिटिव थे। तो ये तो आप समझ लें कि 20% जो केसेस है, अदरवाइज ऐसी बात है नहीं कि जी इतने सारे केसेस हैं या डेंगू के। हाँ केसेस हैं सही, लेकिन इतने नहीं हैं। और उसके लिए जी मैं आपको एक बात बता दूं कि जी हमने कहा है कि जी जो पानी है, खुला पानी रोडों पे खड़ा है, घरों में खुला, आपके बर्तनों में खुला हुआ पानी है, बाल्टीज आपकी है या टैंक्स आपके जो हैं ये खुले हुए हैं, इसमें इनकी पैदाइश हो रही है। जो आपका एसी का पानी गिर रहा है उसमें से, गमले आपके जो पौधे हैं इनमें पानी है। तो इन चीज़ों को, जो पानी को जो तलफ करेंगे तो वहाँ पैदाइश नहीं होगी। मच्छर की पैदाइश जब नहीं होगी तो उस वाले से फिर जो डेंगू भी नहीं होगा। और जो ये गंदे पानी पे जो मच्छर मलेरिया का जो पैदा हो रहा है, इसमें आपके टायर शॉप्स हैं, इसके अलावा आप और देखिए गटर के सीवरेज का पानी है, वो जो सारा आपका जो बाहर रोडों पे खड़ा हुआ है उससे वो पैदाइश हो रही है मच्छर मलेरिया के हवाले से। तो इन चीज़ों से जो एहतियात करना है। और घर में आप जो शाम का टाइम आप कम से कम कपड़े फुल स्लीव्स पहने, आप अपने हाथ और जाली घर में इस्तेमाल करें जो आपके मच्छरों को जो आने से रोके, और दूसरा स्प्रे करें घर में रात को सोने से पहले। और ये चीज़ें हैं जो आप एहतियात कर सकते हैं जिससे आप मलेरिया से और डेंगू से बच सकते हैं। जी देखें, जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि सिंध भर में डेंगू वायरस के केसेस तो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इतनी तादाद नहीं है जितनी बताई जा रही है। दूसरी जानब डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि शहरियों को जो है ख़ास तौर पर घरों में रहते हो या बाहर जहाँ भी कहीं भी रहें तो एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सेलरा तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वहीं कराची में डेंगू केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। शहर के सरकारी और निजी अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के 256 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। वहीं सूबे भर में अब तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर मुश्ताक शाह ने, डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिंध डेंगू मलेरिया है। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त और किस तरीके से केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक है। असल में मैं आपको सिंध के हवाले से ये बात बताना चलूँ कि हमारे पास जो अभी डेंगू के कन्फर्म्ड NS1 टेस्ट हैं और उनके जो केसेस हैं वो 12,000 और समथिंग केसेस हैं जो आज तक जो है वो रजिस्टर हुए हैं हमारे पास, जिसमें 7,000 के करीब केसेस जो हैं वो कराची के हैं और 5,000 और 200-300 केसेस जो हैं वो हैदराबाद के हैं। तो बकाया जो केसेस अंदरूनी सिंध में भी कुछ केसेस इक्का दुक्का हैं, वो ट्रेवलिंग के जरिए से केसेस चले जाते हैं। जो कोई मजदूर काम करता है तो इसके हवाले से तो हम लोग जो हैं सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने तौर पे जो है वो प्रिवेंशन के तौर पे भी काम कर रही है। जैसे अभी मेरे दोस्त ने बताया आपको कि जो है प्रिवेंशन एहतियात बहुत ही इसमें ज़रूरी है। ये 2 महीने 3 महीने जो हैं इन्हीं में ही ये केसेस होते हैं। ये जो सितंबर के एंड में, अक्टूबर और नवंबर में इनकी पीक आती है। और तो अभी हम जो है उस सिनेरियो में चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस इसमें नवंबर में आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट जिसके तरीके से लोग खुद को ढांपते भी हैं और उसके थोड़ी सी ठंडक जब बढ़ती है तो उसके बाद जो है फिर ये केसेस की ट्रांसमिशन कम हो जाती है। वैसे जो है वो ये साफ पानी का मच्छर है और साफ पानी में ही पनपता है। तो इस वजह से ये है कि अब हम लोगों को जब तक एहतियात नहीं करनी है तो फिर ये केसेस जो है हमें परेशान करते रहेंगे। और हमें एहतियात इसी तरीके से करनी है कि 4 एहतियात हैं इनके कि भाई अवेयरनेस लोगों में हो। आप लोगों के मीडिया के जरिए से हम आपके बहुत मशकूर हैं कि ये आप जो है हमें लाइन पे लेते हैं ताकि हम कम्युनिटी को, अपने लोगों को ये बता सकें कि भाई एहतियात बरतें। जब स्कूल में बच्चे जाएं, बुजुर्ग लोग जो हों तो उनको जो है फुल आस्तीनों वाले फुल कपड़े पहनाएं। और उसके अलावा बच्चों को जब भेजें स्कूल में, क्योंकि सुबह के वक्त फजर के टाइम में और शाम के वक्त जो है जब मगरिब जो है वो सूरज ढलने के वक्त होता है तो उस वक्त ये मच्छर जो है वो काटने के लिए जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो और जो हम पानी कराची में, हैदराबाद में पानी जो हम जमा करके रखते हैं तो उनमें 5 दिन 4 दिन के बाद ये मच्छर जो है अपने लार्वा जो है वो दे देता है, जिसकी वजह से उनकी अफजाइश में जो है वो इजाफा हो जाता है। हमने अभी हैदराबाद में जो है कमिश्नर हैदराबाद ने और रिस्पेक्टेबल कमिश्नर कराची ने ये एक एक्टिविटी शुरू की है कि हम लार्वा की रिडक्शन करें, जिसमें घर घर जाके हमारी रिस्पेक्टेबल जो LHWs हैं वो जाती हैं अपने घरों में और जो है वो
ان کو بتا دیے ہیں کہ फ्रिज के जो ट्रेज हैं, एसी में से जो पानी टपक रहा है, जो पानी हम जमा कर रहे हैं, तो उनको जो है ना वो हम चेंज कर दें। डॉक्टर मुश्ताक शाह, दूसरी जानिब अवाम के मुख्तलिफ अस्पतालों से इस वक्त बताया जा रहा है कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसके बारे से बताया जा रहा है कि जी कमी देखने में आई है। दूसरी जानिब जो लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट किए जा रहे हैं वो भी ताखीर से उसके नतीजे मौसूल हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इस पे जो महकमा सेहत है वो कोई काम कर रही है? पैरामेडिकल के हवाले से ये है कि हमारे पास वेक्टर बॉर्न डिजीज का स्टाफ है जो हम क्लोज लाइजन विथ डिप्टी कमिश्नर्स और लोकल गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे होते हैं। हमारा तो काम सिर्फ ये होता है कि हम इंसेक्टिसाइड देते हैं और हॉस्पिटल्स में जो है वो डेडिकेटेड वार्ड बनाते हैं और उनकी जो मेडिसिन है उनका अरेंजमेंट करते हैं। ये स्प्रे और फुहारा और ये जो स्टील वाले जो पंप हैं वो रख के और जो घरों में रूम में स्प्रे होते हैं वो तो हमारी लोकल गवर्नमेंट के साथ जो लाइजन है वो करते हैं। तो इसमें कोई स्टाफ की कमी या कोई सूरत हाल तो वो तो कोई चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी हमारे हेल्थ है, जो डीजी साहब ने ये मुकम्मल तौर पे एक हमने जो है वो सर्वेलेंस यूनिट बनाया हुआ है। यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिजीज की विंग है और हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम मुकम्मल तौर पे इसको फोकस किए हुए हैं। हमारी मॉनिटरिंग भी चल रही है, हम बार बार देख रहे हैं। लेकिन इस मौसम में इन 2 महीनों में ये केसेस आते हैं, लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए, लोग घबराएं नहीं, एहतियात करें। इसमें फहम से काम लेना है, घबराहट से नहीं। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये होगी अपने अवाम से, अपने लोगों से कि इस वक्त जो है हम लोग जो है एहतियात बरतें। जितना भी एहतियात बरतेंगे तो उससे इंशाल्लाह हमें फायदा होगा और इससे हम जल्दी ही इससे डिक्लाइन होगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक के एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है यकीनन। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि कराची की खासतौर पे अगर मैं बात करूं तो कचरे के अंबार बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से मच्छरों की बहुतायत ज्यादा हो चुकी है और मजीद बढ़ चुके हैं और जो शहरी हैं वो खासे परेशान है इससे। तो इस हवाले से भी सोचने की जरूरत है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूं कि ये जो हेल्थ वर्क फोर्स है वो अपनी तौर पे काम कर रहा है। हमारे साथ जो है और लाइन डिपार्टमेंट्स जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कमिश्नर कराची के इंस्ट्रक्शन से, चीफ सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शन से, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कमेटीज, सारे ज़ाहिर KMC वाले काम कर रहे हैं। लेकिन कचरा उठाना तो जाहिर है अब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसमें क्या होगा। लेकिन ये जो मच्छर है ये खास तौर पे मेरा जो फोकस है वो इसीलिए बार बार इसी जुमलों पे है कि ये साफ पानी का मच्छर है। जो हम गमलों हैं, बाहर फुहारे लगे हुए हैं जहाँ पर पानी जो है वो बह रहा है हमारे घरों में और घर के बाहर जो पानी छोटे छोटे हम जो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां से भी पानी रिस रहा होता है डेली के बेसिस पे। तो वो हमने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों को भी बुलाया है ताकि वो जो पानी है उसको खुश्क कर दें। जितनी भी पानी नहीं होगा तो हमारे जो है ये मच्छर की जो अफजाइश है वो रुक जाएगी। लेकिन ये गंदे पानी का मच्छर नहीं है। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से स्प्रे मुहिम भी तो नहीं की जा रही ना? अगर ये शुरू की जाए तो बेहतरी आ सकती है माहौल में। मैडम ये मैं आपको बताना चलूं कि स्प्रे एक दिन अगर होगा मेरे घर पे तो उसके बाद 3 दिन के बाद होगा, उसके बाद फिर 5वें दिन होगा। ये बार बार स्प्रे जो है जो आपको धुआं नजर आ रहा होता है उसका इफेक्ट तो है, साइकोलॉजिकली हमें देखने में आता है कि हाँ स्प्रे हो रहा है। लेकिन अभी इस वक्त मुकम्मल तौर पे जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने हुक्म किए, उनकी इंटरवेंशन हो गई है तो उसके बाद मुकम्मल तौर पे कोई भी कमी नहीं है स्प्रे की और दवाई भी हमारे पास मौजूद है, हम दे भी रहे हैं और स्प्रे भी कंटिन्यूसली हो रहे हैं जिसमें यूनियन काउंसिल वाइज होते हैं कि आज 15 यूनियन में हुआ, फिर यूनियन काउंसिल जो है वो 17 में हुआ, फिर 18 में हुआ। इस तरीके से जो है वो 3 राउंड इनके होते हैं और घरों में जो है वो हम IRS इंडोर रेजिडुअल स्प्रे करवा होते हैं। लेकिन लोगों को भी हमारे साथ जो है वो तावन करना चाहिए ताकि वो मुकम्मल उस घर को, उस कमरे को फिलहाल 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए खाली कर दें क्योंकि वो जो फुहारा है वो थोड़ा दीवार पे और जो फर्नीचर है उन पे निशान छोड़ जाता है। तो वो अक्सर जो है हमें रिफ्यूजल्स आते हैं कि यहाँ पे हमें नहीं करना है, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। तो ये इस टाइप की थोड़ी सी चैलेंजेस हैं लेकिन हम मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, जो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट
दो तरीकों से नजर आते हैं। एक तो जो एंटामोलॉजिकल सर्वे के जरिए से हमें हॉट स्पॉट आ गए हैं, और दूसरा जहाँ पे केस पॉजिटिव होता है वहां पर जो है एक हॉट स्पॉट का मतलब ये है कि वहां पे पॉजिटिव केसेस थे और हैं अभी। तो इसमें जो पुराने जमाने में भी थे वहां पे भी हमने जो है वो स्प्रे का प्लान बनाया हुआ है, जो अभी हो रहे हैं वहां पे भी हम केस रेस्पॉन्स करते हैं। वो एक केस के पीछे 500 मीटर्स की या जो है वो सराउंडिंग्स में ये मुकम्मल तौर पे स्प्रे, हेल्थ एजुकेशन, अंदर में जो है वो घरों में रूम के स्प्रे वो सारे हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि विद इन वीक में जो है वो इसकी डिक्लाइन अभी हो रही है। जो कराची में तो डिक्लाइन कम है, और लेकिन हैदराबाद की जो कम्युनिटी है उसमें पहली दफा ये जो आउटब्रेक हुआ है तो थोड़ी घबराहट है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से, आपके मीडिया के चैनल से ये बताऊंगा कि मेहरबानी करके इसमें फार्म से काम लेना है, घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह डिक्लाइन आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत थोड़ा सा इस पे नजर करे कि हर साल ही ये डेंगू इसी मौसम में, जैसा कि आपने भी बताया कि ये केसेस बढ़ते हैं, ये मौसम ही है डेंगू को फेवर कर रहा है, तो इससे पहले स्ट्रेटेजी मेंटेन की जा सकती है ताकि ये केसेस ना बढ़े या इन पे काबू पाया जा सके? ये तो देखें, ये जो डेंगू के केसेस हैं और जो हमारे पाकिस्तान के और जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे भी हैं, और उसके अलावा जो आउट ऑफ द पाकिस्तान बांग्लादेश है और जो कंट्रीज हैं उनमें भी ये डेंगू के केसेस हैं। ये एनवायरमेंटल डिजीज है, मच्छर को आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये मच्छर होगा और ये मजीद इसमें बढ़ने से जो हम इसी तरीके से जो है उस पर काबू पा सकते हैं कि एहतियात बरतें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक शाह तमाम तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए और हमसे शेयर करने के लिए। यहाँ आपको बताएंगे सिंध भर में डेंगू की यलगार है, जिला वस्ती में भी हालात तशवीशनाक है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे आमिर अवान से। कराची के इलाके अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहां पर मुल्क भर की तरह डेंगू के केसेस जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। यहां पर अब्बासी शहीद अस्पताल की अगर हम बात करें तो रवां साल के दौरान 822 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आवाम का यहाँ पे कहना यह है कि सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और फ्यूमिगेशन के ना होने की वजह से वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। टाउन इंतज़ामिया हो या बल्दियाती इंतज़ामिया हो, दोनों की जानिब से इसके कंट्रोल के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ना कोई फ्यूमिगेशन स्प्रे की कोई मुहिम चलाई जा रही है, ना ही आवाम में कोई आगाही मुहिम फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से डेंगू की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर अमान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में डेंगू वायरस कहर ढा रहा है। रवां साल 9 शहरी जान से गए हैं। शहर कायद में 5321 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में डेंगू केसेस में यकदम इजाफा देखा जा रहा है। शहर के सरकारी और निजी अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। इसी बारे में हम मुख्तलिफ हमारे नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, अस्पतालों में मौजूद हैं, वो डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं और कुछ डॉक्टर से हम भी बात कर रहे हैं। और जो एहतियाती तदाबीर हैं, हर डॉक्टर यही कह रहा है कि एहतियाती तदाबीर जो है उस पर अमल करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। मजीद बात करें डेंगू के हवाले से, और यहाँ आपको बताएंगे कि कराची में गंदगी के अंबार हैं, जिसकी वजह से डेंगू केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। डेंगू की केसेस बढ़ने की अहम वजह भी करार दी जा चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर ने शहरियों का जीना भी मुश्किल बना दिया है। मच्छरों की बहुतात से शहरी मलेरिया और डेंगू के मर्ज में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम शुरू करने का भी मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताएंगे कि कराची में गंदगी के अंबार हैं, डेंगू की केसेस बढ़ने की अहम वजह भी करार दे दी गई है। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे जुनीद जावेद ने। जुनीद जावेद, मजीद बताइएगा। ये जो स्प्रे मुहिम है, इसके हवाले से कराची के 25 टाउन और बल्दिया उज़्मा कराची बड़े पैमाने पर जो है वो स्प्रे मुहिम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो गाड़ियां यूसीज को फराहम की जानी थी, इस मरतबा जो है कुछ नया किया गया है। और वो नया ये है कि पिछले साल ही बल्दिया उज़्मा कराची में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तमाम यूसी चेयरमैन को जो है वो फ्यूमिगेशन की मशीनें हवाले कर दी थी। और उसके बाद जो अद्वियात हैं
वो कुछ यूसी चेयरमैन अपने फंड से स्प्रे मुहिम की अद्वियात जो है वो खरीद रहे थे, ताहम कुछ यूसी चेयरमैन को जो है वो मेयर कराची खुद जो है वो अद्वियात फराहम कर रहे थे। इमिग्रेशन के लिए जो माजी में गाड़ियां थी जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के पास थी, उनकी तादाद तकरीबन 60 के करीब थी, लेकिन उनमें से इस वक्त भी तकरीबन 30 से ज़ायद गाड़ियां जो है वो मुकम्मल तौर पर खराब हालत में केएमसी वर्कशॉप में पड़ी हैं। ये इस वजह से इमिग्रेशन के लिए जो अभी नई जो मुहिम स्टार्ट हुई है, इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो खलल पैदा हुआ, लेकिन जो हिकमत अमली माजी में 1 साल कबल मेयर कराची ने अपनाई थी, उसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी हमें नजर आ रही है और यूसी सतह पर गली मोहल्लों में चौराहों पर जो है वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इमिग्रेशन भी हो रही है। बल्दियाती जो यूसी चेयरमैन हैं वो मेयर कराची से एक मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास चूंकि यूसी का फंड जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो लिहाजा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब जो है अद्वियात के लिए इनको खुसूसी फंड दे ताकि वो अद्वियात खरीद सके, या फिर मेयर कराची खुद जो है वो अद्वियात की खरीदारी करके यूसी के हवाले करे, ताकि ये जो ठंडा मौसम जो बढ़ता चला जा रहा है, इसके बाद जो मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होता है। जुनैद जावेद, ये बताइएगा, अगर काम होता हुआ नजर आ रहा है तो मरीजों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या ये भी मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी पर सवाल निशान है? देखिए जी, मरीजों की जो तादाद है उसमें इजाफे को आप मेयर कराची की कारकर्दगी से नहीं जोड़ सकते। इसकी वजह यह है कि शहरियों को खुद भी समझना होगा कि अगर उनके गली मोहल्लों में कहीं पानी खड़ा हुआ है या थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है तो वो खुद अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो पानी साफ करें। उमूमी तौर पर घरों के अंदर आप देखते होंगे कि बाल्टियां भरी हुई जो है वो रखी होती हैं, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश घर के वॉशरूम्स में भी जो है वो हो रही होती है। और पानी जब लाजिम सी बात है 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे या 8 घंटे एक बाल्टी के अंदर पड़ा रहेगा, तो लाजिम सी बात है उससे जो है वो मच्छरों की अफजाइश मुमकिना तौर पर जो है वो हो सकती है। एहतियाती तदाबीर लोगों को भी इख्तियार करनी चाहिए और इस वक्त चूंकि अभी मौसम जो है वो बदल रहा है और लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मच्छरों से डेंगू से काटने की जो बीमारी है वो तो इस वक्त रिपोर्ट हो ही रही है, साथ ही नजला, खांसी, जुकाम और दीगर जो बीमारियां हैं वो भी मौसम की तब्दीली के साथ हमें नजर आती हैं। तो इसलिए शहरियों को भी जो है वो अपनी मदद खुद जो है वो अपनी हिफाजत भी करनी होगी, एहतियात भी करना होगा और जो है वो जहां पानी अगर गली मोहल्लों में या किसी की दुकान के आगे या किसी घर के आगे थोड़ा सा पानी खड़ा है तो उसको जो है वो खुद भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि तंग गलियां होती हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर इंतजामिया खुद नहीं पहुंच सकती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बड़ी जो शाहराहें हैं वहां पर से जो नकाशी का अमल करवा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी शाहराहों पर जो जिम्मेदारी है वो टाउन्स की होती है। अंदरूनी गलियों में जो पानी के नकाशी की जिम्मेदारी है वो जो है वो टाउन्स के साथ साथ वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की भी होती है। तो लिहाजा उस तरफ भी जो है वो देखना होगा, क्योंकि इस वक्त ये जो चैलेंज है जो डेंगू का है, इससे मिलकर अगर निपटा जाए तो बेहतर होगा। इस वक्त मेयर कराची को भी जो है वो अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना होगा, क्योंकि जो एक मशीन एक यूसी में दी गई है, अगर उसकी तादाद बढ़ा के 2 या 3 मशीनें कर दी जाए तो इससे से ज्यादा यूसी में फ्यूमिगेशन जो है वो की जा सके। बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमती दावे धरे के धरे हैं, वहीं अपनी मदद आपके तहत आवाम को एहतियाती तदबीर अपनानी होगी। हुकूमती कारकर्दगी पर एहतियाती तदबीर के हवाले से एक सवालिया निशान अब भी नजर आ रहा है। सिंध भर में डेंगू की एक यलगार है। जिला वस्ती में हालात तशवीशनाक है। कराची में डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। शहर के सरकारी और निजी अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 256 बेड्स मुख्तस किए गए, जबकि निजी अस्पतालों में डेंगू वार्ड में बेड्स की तादाद बढ़ा दी गई है। कराची में डेंगू वायरस कहर ढा रहा है। रवां साल 9 शहरी जान से गए हैं इस डेंगू वायरस के वजह से। शहर कायद में 5321 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 1301 केस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1025, जिला साउथ में 832 केसेस, जिला वस्ती में 822 केसेस सामने आए। रवां माह डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज्यादा रही, 2485 केसेस सामने आ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमें राब्ता हुआ है हमारा दानियाल सियाल से, तर्जुमान KMC है। बहुत शुक्रिया दानियाल सियाल साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। डेंगू का जो
केसेस हैं कराची भर में, ना सिर्फ सिंध भर में बल्कि कराची में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या वजह है? हुकूमत क्यों नाकाम नज़र आती है? हर साल ही ऐसा होता है कि केसेस बढ़ते हैं। स्प्रे मुहिम का आगाज़ कौन से महीने से किया जाता है? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना केएमसी की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू लेने का। और दूसरा मैं अपना गुजारिश करना चलूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आउटब्रेक अनफॉर्चुनेटली ये जब भी सर्दियां आती हैं तो पूरे पाकिस्तान में ये होता है। तो मगर अपना बल्दिया उस्मा कराची जो है वो अपना प्रॉपरली फ्यूमिगेशन ये हम लोग अपना अगस्त से करा के आ रहे हैं। अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस देखें या देखें तो हमने इसकी प्रॉपरली ये अपना हर महीने हमने फ्यूमिगेशन ड्राइव स्टार्ट की होती है, तो हम इस पर तो काम कर रहे हैं बल्दिया उस्मा कराची। अच्छा, तो दानियाल सयाल साहब, अगर पहले से हिकमत अमली बना ली जाती है तो फिर क्या वजह होती है कि डेंगू केसेस में यकदम इजाफा देखा जाता है? सिर्फ मौसम या बद एहतियाती तो इसकी वजह नहीं है, कुछ दीगर वजूहात भी होंगी, वो भी ज़रा बताइएगा। जी देखिए, के साथ साथ कराची में 25 टाउन है, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट भी प्रॉपरली काम कर रहा है। मैंने आपसे यही गुजारिश की क्योंकि ये सर्दियों में मोस्टली जब भी ये अपना वेदर चेंज होता है तो अपने डेंगू केसेस ज्यादा होता है, तो हमने इससे पहले ही हमारी फ्यूमिगेशन ड्राइव जो थी वो हमारी पहले से ही चल रही थी और हम इसको प्रॉपरली अपना सोशल मीडिया पेजेस पे, वेबसाइट पे हम इसको अपलोड भी करते हैं। अच्छा, तो दानियाल सयाल साहब, क्या मजीद कोई और इकदामात किए जा सकते हैं? क्या आपको भी किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन इकदामात के करने में या इनको लगाने में? जी, मैं इस सिलसिले में गुजारिश करता चलूँ कि हमने अपनी फ्यूमिगेशन ड्राइव को मजीद बेहतर और तेज कर दिया है। हम अपना नॉर्मली आजकल तो अपना कंप्लेंट्स पे हम काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको जो हमारी फ्यूमिगेशन ड्राइव है तो हम इसको बढ़ाते जाएं, तो इसको अपना रेगुलरली करते जाएं ताकि जो ये इसमें थोड़ी बेहतरी आए। अच्छा, तो क्या डेंगू बुखार से बचाव के लिए या डेंगू मच्छर से बचाव के लिए क्या वाहिद हल सिर्फ स्प्रे मुहिम है? सॉरी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ सयाल साहब कि क्या डेंगू बुखार से बचाव के लिए वाहिद हल जो है वो स्प्रे मुहिम ही है? जी बिल्कुल, मतलब कि स्प्रे मुहिम वाहिद हल है क्योंकि बेसिकली मॉस्किटो है तो उसके बाइट लगाने से ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा सफाई और स्प्रे मुहिम ये दोनों अपना जिसके अपना मेजर कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह पानी का जमा ना होना, जिस तरह कचरा ना होना, जिस तरह आप फ्यूमिगेशन का जिक्र किया, तो बेसिकली जो इसके है यही चीज है। ठीक है दानियाल साहब, दूसरी जानिब हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे बारहा निशानदही कर चुके हैं, आप केएमसी के तर्जुमान भी हैं, तो क्या हुकूमत के पास मशीनरी अब भी कम है जिसकी वजह से स्प्रे मुहिम खलल का शिकार है? जी, स्प्रे मुहिम मैंने आपसे गुजारिश करते हैं ये अपना की कि टेकअप करते हैं या जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती है। मैंने आपको उसके साथ साथ ये भी बताया कि कराची में 25 टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये बेसिकली ये अपना मल्टी फंक्शन वर्क है ये। अच्छा, दानियाल सयाल साहब, इस बारे में भी जरूर फरमाइएगा कि क्या डेंगू से बचाव के लिए कोई वैक्सीन वगैरह इन्वेंट हुई है? जी, कोई मतलब कि प्रिवेंशन यही है कि मॉस्किटो से मतलब कि मॉस्किटो से बचाया जाए, वैक्सीन वगैरह इसकी कोई नहीं फिलहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल, बहुत शुक्रिया दानियाल सयाल साहब, केएमसी के तर्जुमान मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस कराची में जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन से। मुजम्मिल यासीन, बताइएगा, इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, कौन कौन इसमें शरीक है और क्या जराए क्या कह रहे हैं, क्या फैसले किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जी, 27वीं तरमीम का ये मामला है। बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज़ जो बिलावल हाउस कराची में जो है एक इजलास हुआ था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस इजलास की सदारत की गई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी उस इजलास में मौजूद थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी यहाँ मौजूद थी। 243 की शिक पे जो बाकायदा तौर पर इतफाक़ हुआ था। इसके बाद जो तजवीज़ दी गई थी तरमीम की हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गौर करने के लिए इस
इजलास में जो बाकायदा तौर पर जो अपने वफूद के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उस पर डिस्कशन की गई। गुज़िश्ता रोज़ जो है बाकायदा तौर पर जो इजलास है उसको आज मौखर करना पड़ा। आज इसी इजलास का दूसरा रोज़ है जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जिसके अंदर वज़ीर आला सिंध शर्जील इनाम मेमन और इसके अलावा कमर ज़मान कायरा और दीगर जो सीनियर लीडरशिप है शीरी रहमान वगैरह सब यहाँ पे मौजूद हैं। अब से कुछ देर में मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि कौन कौन सी शिकों पर इत्तफाक़ किया गया है। आया कि ये 27वीं तरमीम की मुखालफत की जाती है या उसकी हिमायत की जाती है। इसके साथ साथ बिलावल हाउस कराची में जो इजलास है वो अब से कुछ देर कबल शुरू हुआ था और ज़राए के मुताबिक जो इजलास अब से कुछ देर में ख़त्म होने वाला है। उसके बाद बाकायदा तौर पर मीडिया ब्रीफिंग दी जाएगी जिसके अंदर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और वो अपना जो लाएमल होगा आगे वो बताएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आपको बताएंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जहां दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां रजा रब्बानी कहते हैं पीपल्स पार्टी एनएफसी अवार्ड पर कोई समझौता नहीं करेगी। मेरी ज़ाती राय है कि दोहरी शहरियत का कानून सब पर नाफिज होना चाहिए। दोहरी शहरियत पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आना बाकी है। देखें अभी सीईसी की मीटिंग है, उसमें उसको फाइनल शक्ल देते हैं कि वो किस तरह तश्कील उसकी। पार्टी बड़ी क्लियर है कि एनएफसी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार नहीं। जैसे सियासतदानों के ऊपर दोहरी शहरियत की पाबंदी ब्यूरोक्रेट्स पर भी होनी चाहिए। देखें ये भी अभी डिस्कस होना है, पार्टी का फैसला उस पर आ जाएगा। थैंक यू सर। वैसे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि सबके ऊपर दोहरी शहरियत की पाबंदी होनी चाहिए। 27वीं तरमीम का मामला है और मुख्तलिफ सियासतदानों में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान आज कराची पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात करेंगे। 27वीं तरमीम पर मशावरत की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुजवज़ा तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार को महदूद करने की कोशिश है। अगर आला अदलिया के इख्तियारात को महदूद किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईनी मामला सुनने के काबिल नहीं रहेगी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सईद गनी का यह कहना था कि अगर हमें अपने मजदूरों के हालात को बेहतर बनाना है तो हमें सनतों और ताजरों को सहूलियात और उनको सपोर्ट करना होगा। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, सेसी और दीगर इदारे सरकारी पैसों या फंड्स पर नहीं बल्कि आजिर और टैक्सेस की मदद से चलाए जाते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे ईरान की मजलिस शूरा इस्लामी के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालीबाफ की कराची आमद हुई है। स्पीकर सिनेट असम्बली सैयद ओवैस कादिर शाह की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी स्पीकर ने कहा कि स्पीकर सिनेट असम्बली के मोहब्बत भरे इस्तकबाल पर दिली शुक्रगुजार हैं। कराची में क़याम के दौरान ईरानी पार्लिमानी वफ्द बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री भी देगा। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से रोमानिया के सफ़ीर की अहम मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और रोमानिया की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। कमिश्नर ने सिंध की तारीखी और सकाफती हवालों से भी तारीख के अहम मकामात की निशानदही की। इस मौके पर उनका कहना था कि कराची की मुतहरिक सकाफती ज़िंदगी दुनिया भर के लिए सयाहों के लिए ज़बरदस्त तवज्जो का बायस है। ये आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे का किरदार और पैदावार में इजाफा ज़रूरी है। जियो पोलिटिकल तब्दीलियाँ मौजूदा आलमी गैर यकीनी सूरत हाल पर बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। कराची के मकामी होटल में वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब ने
दी फ्यूचर समिट के 90वें एडिशन से खिताब करते हुए कहा कि मईशत में इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे का किरदार और पैदावार में इजाफा अहम है। ब्लॉकचेन सेंटर के क़याम के लिए 13 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि कराची सिंध का फ़ख्र है और पाकिस्तान का मौशी हब है। तालीम अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साबिक़ वफाकी वज़ीर सरमायाकारी मोहम्मद असफर अहसन ने कहा कि पाकिस्तान हमारा घर है और हम सबको मिलकर इस घर को संवारना है। अदालती खबरों पर भी एक नज़र डालते चलें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और दीगर के ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शहर की खराब सड़कें शहरियों को मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। चालान की रकम में कई हज़ार गुना तक इजाफा, लाइसेंस की मुअत्तली या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाना गैर कानूनी इकदाम है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 24 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे धाबीची पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट अब तक ठीक ना हो सका। टीम मरम्मती काम में मसरूफ है। शहरियों को पानी से मुतालिक मुश्किलात का सामना है। शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की शहरियों को बड़ी हिदायत दी गई है। आपको बताएंगे कि धाबीची पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट ताहाल ठीक ना हो सका। कारोबारी दुनिया से भी आपको अपडेट कर दें। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स मजबूत जोन में बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 496 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जबकि 100 इंडेक्स 1,59,592 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की आलमी और मकामी मार्केटों में कीमतें मुस्तहकम रही हैं। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 4,23,062 रुपये पर बरकरार है। 10 ग्राम सोने की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 3,62,707 रुपये पर बरकरार रही। फी तोला चांदी की कीमत में 5,112 रुपये पर बरकरार रही। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $4,007 पर अब भी बरकरार है। कराची में वाफी एनर्जी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 12वें तामीर एवार्ड्स 2025 की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां नौजवान पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा गया। कराची में मुनक़िदा तामीर एवार्ड 2025 नौजवानों के जदीद और पायदार कारोबारी ख्यालात को उजागर करने का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इस साल मुल्क भर से 450 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 30 फाइनलिस्ट 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज ब्राइट आइडियाज, सर्कुलर इकानमी, क्लीन एनर्जी, विमेन एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी में मुंतखब हुए। तकरीब से खिताब करते हुए एनर्जी के डायरेक्टर कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट रिलेशंस हबीब हैदर ने कहा कि नौजवान नस्ल अपनी जिद्दत से सनतों को नई सिमत दे रही है। वानी एनर्जी के CEO जुबैर शेख ने बताया कि तामीर प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को कारोबारी मौक़े फराहम करके उन्हें तब्दीली के एजेंट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अवार्ड्स के फातहीन में मोहम्मद ज़काउर रहमान, मिनाहिल अकमल, सैयदा बुशरा जहरा जैदी, मोहम्मद उबैद रज़ा और अली यार शामिल थे, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में जिद्दत और मस्बत असरात के जरिए कामयाबियां समेटी। वानी तामीर प्रोग्राम अब तक 10 लाख से ज़ायद नौजवानों को शामिल कर चुका है और 1200 से ज़ायद स्टार्टअप्स को तरबियत, सरमाया और रहनुमाई फराहम करके पायदार तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ा रहा है। One of the oldest CSR entrepreneurship supporting platform here in the corporate sector. I'm proud to say कि इस प्रोग्राम के अंडर हमने तकरीबन 1200 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है ओवर टाइम। तकरीबन 17-18,000 के करीब entrepreneurs की ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की है। हमारा ये वाफी का फ्लैगशिप CSR प्रोग्राम है। It's been here for more than 20 years. इस साल हमारे पास 400 प्लस एप्लीकेशंस आई हैं फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ यूनिवर्सिटी स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।